राधा स्वामी जी। बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। सतगुर बचन कमाबणे सच्चा एक विचार, बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब छार। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग के वचन बड़े ही प्रेम से सुनने योग्य हैं और अपने हृदय में धारण करने योग्य हैं। खासकर जिन सत्संगियों को नामदान की बख्शिश हुई है, उनके लिए यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु साहिब फरमा रहे हैं यहाँ कि सच्ची भक्ति क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और यह क्या होती है। गुरु साहिब खुद ही फरमाते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो सतगुरु हुक्म देता है, वह सच्ची भक्ति है, उसकी पालना करना। सतगुरु कहता है कि शराब कबाब छोड़ दो, चोरियों ठगियों से परहेज करो, हक की कमाई करो, अपने बाल बच्चों में अपने मजहब में रहो। और क्या करें? वह यह कि पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में जाओ। सच्चा व्यवहार क्या है? जो सतगुरु हिदायत देता है उस पर अमल करना। जब हम सतगुरु से मोहब्बत करेंगे, सतगुरु की मोहब्बत दृढ़ हो जाएगी, तब हमारी दूसरी सारी मोहब्बतें टूट जाएंगी। गुरु की मोहब्बत परमेश्वर के साथ है। सो जब हम गुरु से मोहब्बत करेंगे, परमेश्वर से करेंगे। परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में, न ही इनके पढ़ने से मुक्ति होती है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण मुक्त हो जाता। रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद भाष्य नहीं था, मगर उसकी करतूत क्या थी? वह रावण जिसकी शक्ल बनाकर हम हर साल आग लगाते हैं, यह उसकी करतूत के कारण है। वेद शास्त्रों में नाम की तारीफ है, नाम के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती है, मगर वेदों और शास्त्रों में नाम नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते हैं कि सब कुछ अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अंदर जाने के लिए सतगुरु की ज़रूरत है। आप उसे संत कह दो, बुजुर्ग कह दो या कामिल फ़कीर कह दो, जो आपकी इच्छा। जब तक आपका उसके साथ प्यार नहीं जुड़ता, आप अंदर नहीं जा सकते। जब आप दोनों आँखों के दरमियान तक एकाग्र होकर अंदर जाओगे तो आगे सतगुरु खड़ा है। फिर चाहे अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ या किसी और देश में, गुरु साथ है। कमरा बंद है, सतगुरु को याद करो, सतगुरु सामने है। जो बात पूछो वह जवाब देगा। अब गुरु अर्जुन साहिब अपने मन को समझाते हैं, मानो अपने घर घटाकर दुनिया को उपदेश देते हैं कि नाम अंदर है। प्यार से अपनी रूह उसके साथ जोड़ दो। ज्यों-ज्यों ऊपर जाओगे, सारे भ्रम नाश हो जाएंगे। जिस तरह ज्यों-ज्यों ऊंचे स्थान पर जाओगे, ठंड बढ़ती जाएगी। जड़ पदार्थ में खुशी नहीं। अगर जड़ पदार्थों में खुशी होती
तो राजा महाराजाओं को मिलनी चाहिए थी। कहते हैं अगर तू नाम की कमाई करे तो तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मनुष्य का जन्म सफल हो जाए। रहा सवाल कि नाम क्या चीज़ है, तो बताना चाहूँगा कि नाम ना तो अरबी है, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेज़ी। वह किसी भाषा में नहीं, वह सबका एक ही है। अगर एक ना हो तो एक कौम को छोड़कर बाकी सबके साथ जुल्म है। यह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज है, अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। इसी को ऋषियों मुनियों ने आकाशवाणी, वेद नाद और गुरु नानक साहिब सच कहते हैं। वह सारे ब्रह्मांड की जानों की जान है, वह सभी के अंदर है। अगर दुनिया के सारे आलिम फाजिल इस फिलॉसफी को समझ लें जो सब धर्मों की बुनियाद में मौजूद है, तो कभी कोई झगड़ा ना हो। यह मजहबों की लड़ाई क्यों है? विचार ना करने से ही। यह दुनिया समझती नहीं। जब कोई महात्मा आता है तब कोई मजहब नहीं होता, मगर उसके जाने के बाद मजहब बन जाता है। इसी तरह बेशुमार मजहब बन गए। गुरु नानक साहिब एक थे और ग्रंथ साहिब एक है, उसके 52 फिरके हैं। कुरान शरीफ एक है, हज़रत मोहम्मद साहिब एक थे, आज 72 फिरके बने हुए हैं। मैं कहता हूँ जो नाम मुक्ति देता है वह चोरों ठगों के भी अंदर है। चाहे आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इन्हें बाहर निकाला हुआ है। अगर नेक सोहबत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो इन्हें भी मालिक मिल जाए। अब गुरु साहिब कहते हैं, प्यारे नाम की कमाई कर ताकि तेरा पर्दा खुल जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं। गुर समरथ अपार गुर बड़ भागी, दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर न कोय। कहते हैं गुरु अंदर रूहानी मंडलों पर जाता और परमेश्वर से मिलता है। वह समर्थ अपार है, यानी जहाँ गुरु जाता है वहाँ न बुद्धि जा सकती है, न मन पहुँच सकता है। मन भी सीमित है और बुद्धि भी सीमित है। हम मन और बुद्धि से पार जाना चाहते हैं। अब जिन्हें गुरु कहते हैं वे कम हैं। वैसे हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। जिस तरह BA MA कम है, प्राइमरी ज़्यादा है, इसी तरह हिंदुस्तान में 50-60 लाख साधु हैं। मगर जिसे साधु कहते हैं, जो अंदर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, वे बहुत ही कम हैं। अगर कहूँ कि पूर्ण महात्मा बहुत कम हैं, पूर्ण साधु बहुत कम हैं, तो ये बात सच है, क्योंकि पूर्ण साधु सबसे प्यार करेगा। गुरु पवित्र हृदय वाला है, गुरु अगोचर है, गुरु के बराबर कोई नहीं। आदमी के बड़े ऊंचे कर्म हों तो वह गुरु की तरफ आए। गुरु की तरफ और नाम की तरफ आना कोई मामूली कर्म नहीं। जिस तरह कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, उसी तरह गुरु अभ्यास करके ईश्वर से मिलकर ईश्वर हो गया है। उसका ताल्लुक ईश्वर के साथ
पैदा हो गया, लेकिन बाहर से हमें मनुष्य नजर आता है। जब हम उनसे पूछें कि आप कौन हो, वह कहेगा कि मैं तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन ज्यों-ज्यों हम उसके साथ प्रेम करेंगे, त्यों-त्यों हमारे अंदर नम्रता और शांति आती जाएगी। इस संसार से केवल इंसान निकल सकता है, बाकी कोई नहीं। वह भी कौन सा इंसान निकल सकता है? फरमाते हैं, जो किसी कामिल गुरु के पास जाए। जब यह उसके पास जाएगा, वह कहेगा, भाई मैं भी अंदर जाता हूँ, तू भी अंदर चल। न दुनिया का कामकाज छोड़, न बाल बच्चे छोड़। लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भजन सिमरन करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं। मैं कहता हूँ, कोई हर्ज नहीं होता, करके देखो। भजन अपाहिजों और बुज़दिलों का काम नहीं, यह सूरमे और बहादुरों का काम है। अगर दुनिया में कोई तीर्थ है तो कमाई वाले महात्मा की संगति है, जहां आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, ठग ठगी छोड़ देते हैं। ओड़ा राक्षस था, भूमिया चोर था, मगर महात्मा की सोहबत से सब महात्मा बन गए। दुनिया की जितनी दातें हैं, सब यहीं की रहीं रह जाएंगी, मगर जो दौलत गुरु देता है, वह हमारे साथ जाती है। इसीलिए अगर कोई दाता है तो गुरु है। सारा ब्रह्मांड मंगता है, यहाँ दम मारने की गुंजाइश नहीं। हम किस गिनती में हैं? जो दात गुरु देता है, न चोर चुरा सकता है, न पानी गला सकता है, न आग जला सकती है, और न यमदूत छीन सकते हैं। जब गुरु नाम बख्शता है तो उससे कौम मजहब में रुकावट नहीं आती, क्योंकि नाम सबके अंदर है। वेद शास्त्र और दूसरी किताबें उसकी महिमा करती हैं, मगर उनमें नाम नहीं। जब आप उसकी संगति करोगे, उसमें कोशिश है, वह खींच लेगा। पानी सब जगह है, मगर जिसने कुआं खोद लिया वही पानी पिएगा। इसी तरह ईश्वर परमेश्वर सभी के अंदर है, मगर जिसने एकाग्र होकर पर्दा खोल लिया, उसने नाम प्रकट कर लिया। उसकी जायदाद है, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। गुरु समर्थ गुरु निरंकार, गुरु उच्चा अगम अपार। गुर की महिमा अगम है, किया कथे कथन हार। अब आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं, गुरु समर्थ है। जिस जगह गुरु जाता है, वहाँ दुनिया नहीं जाती। लेकिन गुरु जब तक शरीर में रहता है, वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, बल्कि वह कहेगा कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है, वही तुम्हारा गुरु है। जो गुरु परमात्मा में मिल गया, हम उसकी महिमा क्या करें? उसकी सिफत या बड़ाई के लिए कोई लफ्ज़ है ही नहीं। यही वेदों की भी श्रुति कहती है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी, हे शिष्य, गुरु ही तेरा ब्रह्म, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव है। मतलब कि गुरु ही सब कुछ है। अब आगे गुरु साहिबान कहते हैं कि गुरु किसको मिलता है। अब आगे फरमाते हैं, जीव के पूर्व जन्म के बड़े ही श्रेष्ठ कर्म हों तो गुरु मिले।
बड़े ही ऊंचे कर्म हों तो नाम मिले, बड़े ही ऊंचे कर्म हों तो नाम की कमाई करे, नहीं तो सारी दुनिया नाम से खाली पड़ी हुई है। जो पापी हैं वे भक्ति के नज़दीक ही नहीं आते, वे दुनिया के झगड़े बखेड़ों में अपना जन्म बर्बाद कर देते हैं। सतगुरु नाम के खजाने का कुंजी की मालिक है। जो सिद्धियां शक्तियां हैं वे भी सतगुरु के हाथ में हैं। जब यह गुरु की हिदायत के मुताबिक मेहनत करे और ऊपर चढ़े तो सतगुरु कहेगा कि सब कुछ तेरा है, जो मर्जी हो ले लो। इसीलिए कहते हैं कि बड़े ही ऊंचे कर्म हों तो आदमी गुरु की तरफ आए। सतगुर सरणी आइयां बाहुड़ नहीं विनाश। अगर जीव सतगुरु की शरण में आ जाए तो जन्म मरण खत्म हो जाए। मगर कमाई करनी आसान है, लेकिन शरण लेना उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है। शरण का अर्थ यह है कि जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ जाए तो सारी मोहब्बतें छोड़ दे। मैं कहता हूँ, अगर शिष्य सतगुरु की शरण में आ गया है, कमाई बेशक नहीं, जब मरे तो कहाँ जाए? जवाब आता है सतगुरु के पास। आगे सतगुरु का प्यार है परमेश्वर के साथ, वह भी परमेश्वर में समा जाएगा। सतगुरु नहीं कहता कि मेरे शरीर के साथ प्यार कर, बल्कि वह कहता है तेरे अंदर मालिक है, उसके साथ प्यार कर। हर नानक कदे न विसरऊ, एह जीव पिंड तेरा सास। अब गुरु साहिब सब कुछ प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, यह तन मन धन सब कुछ तेरा है, मेरा ध्यान तेरे चरणों में लगा रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को बड़े ही प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी के बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।